ये कहानी सिर्फ इंसान की नहीं है। ये कहानी है मौत, संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई की। आज धरती पर इंसान अकेला है, लेकिन कभी ऐसा नहीं था। कभी इस दुनिया में कम से कम 16 मानव प्रजातियां मौजूद थीं, हमारी तरह दिखने वाली, हमारे जितनी समझदार, और कुछ तो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। फिर ये सब कहाँ गायब हो गए? किसने इन्हें मिटाया? क्या इनका कत्ल हुआ, या कोई ऐसा राज था जिसे आज तक छिपाया गया? आज हम खोलने जा रहे हैं वो राज जिसने पूरे मानव इतिहास को बदल दिया। ये है होमो सेपियंस की असली यात्रा। अगर आपकी रगों में इतिहास का सच सुनने की हिम्मत है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जहां इंसान था ही नहीं। धरती पैदा हुई 4.5 अरब साल पहले, एक आग का गोला, लावा, धुआं और आसमान में उल्का वृष्टि। कई करोड़ साल बाद जब महासागर बने, तभी पहला जीवन उभरा समुद्र के अंधेरों में। मगर इंसान, उसे आने में लगे करोड़ों साल। इस लंबी यात्रा में धरती ने अपनी शक्ल बदल चुकी थी। हिमालय उठ चुका था, सहारा कभी हरा भरा जंगल था, यूरोप मोटी बर्फ से ढका था, अफ्रीका में सूखा और तूफान दोनों थे। यही वो मंच था जहां सबसे खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। तभी आया पहला संकेत, एक ऐसा जीव जिसने इतिहास बदल दिया। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में एक प्रजाति ने खड़े होकर चलना शुरू किया, सहेलंथ्रोपस चादेंसिस। ना यह इंसान था, ना बंदर, लेकिन दोनों के बीच कुछ था। उसने 2 पैरों पर खड़े होकर चाल चलना सीखा। यही एवोल्यूशन का सबसे बड़ा टूटना था, क्योंकि सीधे चलने से हाथ आजाद हुए। हाथ आजाद हुए तो शिकार, औजार और हथियार की शुरुआत हुई। इसके बाद आया ओरोरिन, आर्डिपिथेकस और फिर ल्यूसी वाला ऑस्ट्रोलोपिथेकस। धीरे धीरे शरीर कमजोर, दिमाग बड़ा, सामूहिक जीवन मजबूत होता गया। मानवता की कहानी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। 20 लाख साल पहले धरती पर अचानक एक नया प्राणी उभरा, होमो हबिलिस। यही पहला मानव था। ये औजार बनाता था, शिकार करता था और समूह में रहता था। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, दुनिया की पहली मानव प्रजाति जिसने अफ्रीका छोड़ा। इसने आग पर नियंत्रण पाया, आग जिसने हमें जानवरों से ऊपर उठा दिया। अंधेरा खत्म, ठंड खत्म, भूख का डर कम। अब इंसान दुनिया जीतने वाला था। लेकिन इंसान अकेला नहीं था। धरती पर कई मानव घूम रहे थे, सब अपनी जगह के राजा। कहानी अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। लगभग 30 लाख साल पहले होमो इरेक्टस की नस्ल धीरे धीरे विकसित हुई और जन्म लिया होमो सेपियंस। वो दिखने में भले ही बाकी मानवों से समान था, लेकिन दिमाग में उसका फर्क बहुत बड़ा था। हमने सिर्फ सोचना नहीं, कल्पना करना शुरू किया। कल्पना जिसने इंसान को बाकी मानवों से अलग कर दिया। हम आग को नियंत्रित कर सकते थे। हम औजारों को न केवल बना सकते थे, बल्कि उसे बेहतर बना सकते थे। हम अपनी भाषा और कहानियों से समूह को जोड़ सकते थे। यह क्षण इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। अब होमो सेपियंस केवल जीवित नहीं, बल्कि धरा का रणनीतिक शिकारी बन चुका था। धरती पर होमो सेपियंस अकेला नहीं था, साथ में मौजूद थीं निएंडरथाल्स, शक्तिशाली, मजबूत, बर्फ में रहने वाले डेनिसोवन्स, रहस्यमय साइबेरिया में छिपे होमो फ्लोरेसिएंसिस, छोटे कद के हॉबिट ह्यूमंस, जंगली और तेज होमो नलेडी, अजीब संरचना, बुद्धिमान लेकिन रहस्यमय, और कई अन्य होमो प्रकार। सभी अपने अपने क्षेत्र के राजा थे, लेकिन होमो सेपियंस में एक छिपी ताकत थी, सामूहिक सोच, रणनीति और भविष्य की योजना। जहां सेपियंस जाता, वहां बाकी मानव प्रजातियां टिक नहीं पाती थी।
लगभग 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ। तोबा सुपर वोल्केनो। आकाश महीनों तक काला रहा, सूरज छिप गया, तापमान घटा, जंगल बर्फ और राख से ढक गए। यह मानव इतिहास का सबसे भयानक झटका था। कई मानव प्रजातियां लगभग खत्म हो गई, लेकिन होमो सेपियंस ने बचे रहने की रणनीति अपनाए। 1. समूह में रहना, भोजन के नए तरीके अपनाना। 3. आग और आश्रय का बेहतर इस्तेमाल। इसने दिखा दिया, जो टिक सकता है वही बच सकता है। अब होमो सेपियंस यूरोप और एशिया पहुंचा। वहां उसका सामना हुआ निएंडरथॉल्स से। निएंडरथॉल्स शारीरिक रूप से 4 गुना मजबूत, ठंड सहने में माहिर, शिकार में कुशल। लेकिन होमो सेपियंस ने क्या किया? दिमाग का इस्तेमाल, रणनीति, समूह में हमला, चुपकर शिकार, आग का डराना। कुछ जगहों पर दोनों की लड़ाई हुई, कुछ जगहों पर मिक्सिंग हुआ, इंटरब्रीडिंग। लेकिन धीरे धीरे निएंडरथॉल्स कम होने लगे और होमो सेपियंस अकेला बढ़ता गया। धरती ने होमो सेपियंस को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे आजमाने के लिए हर चुनौती दी। बर्फ के युग में तापमान गिर गया, कुछ क्षेत्रों में जंगल बर्फ और बर्फ से ढक गए, सूखा और बाढ़ बार बार आए। बाकी मानव प्रजातियां, निएंडरथॉल्स, डेनिसोवन्स, होमो फ्लोरेसिएंसिस, इन परिस्थितियों में टिक नहीं पाए। सिर्फ होमो सेपियंस बचा। लेकिन यह केवल भाग्य नहीं था, यह दिमाग और रणनीति थी, जिन्होंने समूह बनाकर नई सर्वाइवल तकनीक अपनाई। होमो सेपियंस का सबसे बड़ा हथियार था भाषा और कल्पना। समूह में संवाद, शिकार की योजना, कहानी और मिथक के जरिए ज्ञान का हस्तांतरण, अगली पीढ़ी तक सीख का पहुंचाना। यह शक्ति किसी अन्य मानव प्रजाति में नहीं थी। भले ही निएंडरथॉल्स फिजिकली मजबूत थे, लेकिन सपियंस की संगठित रणनीति और सोच ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। अब होमो सपियंस सिर्फ जीवित रहने वाला प्राणी नहीं, बल्कि धरती का रणनीतिक शिकारी बन चुका था। शिकार के लिए समूह बनाना, आग और औजार का उन्नत उपयोग, जटिल शेल्टर्स बनाना, दुश्मनों और शिकारी जानवरों से खुद को बचाना। धरती की हर चुनौती, हिम, जंगल, रेगिस्तान, भूकंप, इंसान के सामने पसीने छूटते, लेकिन वह जीत जाता। निएंडरथॉल्स धीरे धीरे गायब हो गए। डेनिसोवन्स साइबेरिया में छिपकर रह गए। होमो फ्लोरेसिएंसिस केवल आइलैंड्स पर बचे, लेकिन विलुप्त हो गए। होमो नलेदी भी धीरे धीरे गायब हुए। सभी के विलुप्त होने के पीछे मुख्य कारण थे 1. कंपटीशन। होमो सपियंस ने हर जगह दबदबा बनाया। 2. क्लाइमेट चेंज। जो टिक न सके वो खत्म हो गए। 3. इंटरब्रीडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ मिल गए, बाकियों को खत्म कर दिया। और इस तरह होमो सेपियंस अकेला मानव प्रजाति बन गया। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। यदि होमो सेपियंस इतना ताकतवर था, इतना बुद्धिमान था, तो क्या यह इतिहास का अंत था, या कोई और रहस्य अभी भी छिपा है जो भविष्य में मानव को बदल सकता है? होमो सेपियंस ने अफ्रीका को अपनी शुरुआत का केंद्र बनाया, लेकिन उनका दिमाग उन्हें सीमित नहीं रहने देता था। उन्होंने धीरे धीरे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कदम रखा। नाव और आदिम नाविकों ने महासागर पार करना शुरू किया। हर जगह उन्होंने स्थानीय पर्यावरण को समझा, अपनाया और इस्तेमाल किया। हर नई भूमि पर पुराने मानव और जानवरों के साथ टकराव हुआ, लेकिन होमो सेपियंस ने अपनी रणनीति और समूह शक्ति के दम पर आगे बढ़ना जारी रखा। लगभग 10,000 साल पहले होमो सेपियंस ने आग से आगे का नया हथियार पाया। कृषि और औजार, अनाज उगाना, पशु पालना, खेती के लिए नए औजार बनाना, स्थायी गांव और शुरुआती सभ्यताओं का निर्माण। इससे होमो सेपियंस ने केवल जीवन यापन नहीं किया, बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। अब इंसान शिकार करने वाला जीव नहीं रहा। अब इंसान निर्माता,
रणनीतिक योजनाकार और समाज का संरक्षक बन गया कि शारीरिक ताकत बाकी मानवों से कम थी, लेकिन दिमाग ने होमो सेपियंस को विजेता बनाया। भाषा और कहानी से ज्ञान का हस्तांतरण, समूह रणनीति और सहयोग, औजार और आग का उन्नत उपयोग, भविष्य की कल्पना और योजना। यही कारण है कि होमो सेपियंस ने धरती की सारी चुनौती पार की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम होमो सेपियंस को पृथ्वी का अंतिम मानव मानते हैं, लेकिन क्या सच में? क्या कोई अन्य मानव प्रजाति कहीं छुपी है? क्या भविष्य में होमो सेपियंस के मुकाबले कोई नई प्रजाति उभर सकती है? क्या हम खुद अपनी विनाशक क्षमता के कारण विलुप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं? ये सवाल इतिहास और विज्ञान दोनों में सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाता है। आज होमो सेपियंस पूरी धरती पर अकेला मानव प्रजाति है। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, महासागर, सबका सामना किया। शिकार, संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं से बचा। बाकी सभी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गईं। लेकिन क्या यह केवल शक्ति या भाग्य था, या फिर होमो सेपियंस की दिमाग और रणनीति ने इसे संभव बनाया? सत्य यही है, हमारी सोच, कल्पना और सहयोग की क्षमता ने हमें बाकी मानवों से आगे रखा। ह्यूमन एवोल्यूशन केवल जीवित रहने की कहानी नहीं है, ये दिमाग का खेल है। ये संघर्ष, योजना और भविष्य की कल्पना का खेल है। यह सीखने और अनुकूलन की कला है। हर चुनौती, हर विनाश और हर संघर्ष ने होमो सेपियंस को नया रूप दिया, और यही हमारी असली ताकत है, अडैप्टेशन प्लस इमेजिनेशन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज होमो सेपियंस ने दुनिया पर काबू पा लिया, लेकिन वही क्षमता हमें भविष्य में खतरे में भी डाल सकती है। क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओवर पॉपुलेशन। क्या हम अपने ही हाथों से अपनी प्रजाति को खतरे में डाल रहे हैं, या होमो सेपियंस के आगे का एवोल्यूशन हमारा फ्रेंड होगा या फो? ये सवाल इतिहास, विज्ञान और हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस है। सभी मानवों में से सिर्फ हम बच गए। हमारे पूर्वजों का संघर्ष, उनका दर्द, उनकी मेहनत और उनकी सोच सब हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन याद रखो, इतिहास केवल देखने के लिए नहीं है। इतिहास हमें सीख देता है, चेतावनी देता है, क्योंकि होमो सेपियंस का असली सफर अभी खत्म नहीं हुआ, और जो अब तक बचा है उसे तय करना है कि हम अपनी प्रजाति के अंतिम विजेता रहेंगे या खुद ही अपनी विनाश की कहानी लिखेंगे। अगर आप अगली वीडियो में और रोमांचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस ना करें। हमने आज देखा कि होमो सेपियंस कैसे धरती पर अकेला बचा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है।